मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज का कलाम सुनने के लिए? आपका रिएक्शन इस बात को शो करेगा कि आप सीरियसली एक्साइटेड है खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए, ताकि आप नए साल में गुड ट्रेनिंग के साथ एंटर हो सके। हाँ, हमने पिछले साल में बहुत सारी मिस्टेक्स की हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट में। दैट कैन बी फाइनेंशियल, दैट कैन बी इमोशनल, दैट कैन बी एनीथिंग। बट ये साल है कि पाक रूह हमें फिक्स करे। जी, तो अब हम बात करेंगे अपने न्यू ईयर के सरमन पर। और क्या कहते हैं, काफी दिनों से मैं सोच रही थी मैं अपने लोगों को एस्टैब्लिश्ड हार्ट की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। हम किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं नए साल में? एस्टैब्लिश्ड हार्ट की तरफ। और एस्टैब्लिश्ड हार्ट की जब मैं बात करी हूँ तो वो एक ऐसे दिल की बात है जो खुदावन में मुतमईन है। तो मैं जिस भी ट्रबल में गुजर रही हूँ, मैं अपने आप को एक हौसला जरूर देती हूँ, और वो हौसला ये होता है कि खुदावन ने मुझे कहा है कि तेरा दिल ना घबराए। 2021 में एंटर होने से पहले खुदा ने मुझे एक वर्ड दिया था, और वो वर्ड ये था कि खुदावन ने कहा था कि तू अपने दिल की हिफाजत कर, बाकी चीजों की हिफाजत मैं करूंगा। मैंने इतनी विजिबल और मैंने इतनी ऑडिबल आवाज सुनी थी खुदा की कि उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था। और खुदा ने मुझे बोला, और बार बार खुदा मुझे कहता है तू अपने दिल की हिफाजत कर, बाकी चीजों की हिफाजत मैं करूंगा। अब जब मैंने ये बार बार मैं इस चीज पे मेडिटेट करती हूँ, जो मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे, मैं उन पे गौर कर रही थी और मैं उनका सारा मैपिंग कर रही थी, तो मैंने देखा कहीं ना कहीं जो मैंने अगर कोई नुकसानात भी उठाए, या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, या मैंने गलत इन्वेस्टमेंट्स की, वो क्यों थी? क्योंकि मेरा दिल उसकी तरफ इस्टेब्लिश्ड नहीं था। यानी कि मेरा हीलिंग में इस्टेब्लिश्ड है। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदा मुझे मोर देन इनफ फाइनेंसेस देता है, जो कि वो मुझे हमेशा देता है। लेकिन कुछ चीजें थी जहां पर मुझे ऐसा लगा कि आई एम वाइजर इनफ, और मुझे यहाँ पे होली स्पिरिट से पूछने की जरूरत नहीं है, और मैं अपनी विल से चलती गई। अब होता क्या है? होता यह है कि जब हम खुदावन में बढ़ रहे होते हैं तो एक इमेजिनेशन के साथ हम सरमन को शुरू करेंगे। अब एक एग्जाम्पल सोचेंगे, एग्जाम्पल सुने। आप पैदा होते हैं और आप बड़े होने लग जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपका बाजू बड़े नहीं हो रहे। तो क्या आप नॉर्मल चाइल्ड हैं? अगर आपकी पूरी बॉडी ग्रो करे लेकिन आपके बाजू नहीं ग्रो करते, तो आप नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। आपकी टांगे ग्रो नहीं करती, आप नॉर्मल नहीं। आपके सर पे बाल नहीं आते, आप बड़े हो रहे, आप नॉर्मल नहीं। आपके दांत नहीं आते, आप नॉर्मल नहीं है। सर, इस बात को अपनी नजर में रखें और अपने जहन में रखें, और ये सोचें, जरा इमेजिन करें कि अगर आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ के कुछ एरियाज में खुदा पर फुली डिपेंडेंट हैं, तो आप उन एरियाज में तो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन आपके अदर बॉडी पार्ट्स छोटे रह जाएंगे, और जब वो छोटे रह जाएंगे तो यू आर नॉट कंप्लीट। आप होल नहीं हैं, आप कंप्लीट नहीं हैं। और जब आप कंप्लीट नहीं है, होल नहीं है, तो डेफिनेटली वो डिफेक्ट आपको आपके बाकी एरियाज में अफेक्ट करने जाएगा। लाइक खुदा ने मुझसे इनकाउंटर किया, मैं कुछ बातों पे गौर करी, कहाँ मेरी मिस्टेक्स थी, बिकॉज आई लव टू बी करेक्टेड। मुझे अच्छा लगता है व्हेन एवर आई गेट अ करेक्शन, और करेक्शन हेल्प्स मी टू ग्रो फर्दर। तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अच्छा भाई, मुझे यहाँ पे इस एरिया में जो होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि यू शुड डू दिस, यू शुड दैट, अब मैंने उस करेक्शन को एक्सेप्ट किया। जब मैंने एक्सेप्ट किया तो मैंने देखा कि ग्रोथ में, मैं हमेशा से कहती हूँ, ग्रोथ में किसी का हाथ नहीं है। आपकी ग्रोथ को रोकने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो आपका खुद का है। गुड न्यूज ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ें तो मैं किंग जेम्स वर्जन में, हम इमसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 23 आयत कई बार पढ़ चुके हैं, और हम वो उसमें पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा इसी से है। लेकिन जब मैं पार्टनर लेटर लिख रही थी, तो जब मैंने उसको गुड न्यूज वर्जन में पढ़ा, तो मैं उसको इनकाउंटर करती, और मैंने एक चीज को नोटिस किया जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। गुड न्यूज में लिखा है, बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। कहता है बी केयरफुल हाउ यू थिंक, बी केयरफुल हाउ यू थिंक। हम क्योंकि किंग जेम्स वर्जन हमेशा पढ़ते रहते हैं, या उर्दू बाइबल पढ़ते हैं, हम कहते हैं अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है, और हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। सो जो मेरा आज का टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आप नए साल में जो रीन्यूअल ऑफ माइंड है, वो कैसे आपके बाहर की जो जिंदगी है उसका स्ट्रक्चर तब्दील करके रख देगा। आप समझ रहे हैं
कि आप वो सोच रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है। सुनिएगा, आप सोच रहे हैं कि आप वो सोच रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, बट एक्चुअली आप वो सोच रहे हैं जो आप अपने साथ करवाना चाह रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगी ताकि आपको बात समझ आए। आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ उन बातों पे सोचते हैं जो आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप वो सोच रहे हैं जो आपने आगे रीप करना है। आपकी थॉट्स वो सीड्स हैं जो आपकी लाइफ में फ्रूट लगने हैं, उनके आपकी थॉट्स, आप समझ रहे हैं, आपके वर्ड्स आपकी थॉट्स डिसाइड करें। नो, आपकी थॉट्स आपके वर्ड्स डिसाइड करें। आप समझ रहे हैं, आपके एक्शंस आपके थॉट्स डिसाइड करें, नहीं, आपकी थॉट्स आपके एक्शन डिसाइड करेंगे। और क्योंकि हमें ये गाइड नहीं किया जा रहा, डायरेक्ट नहीं किया जा रहा, हम डीपर अंडरस्टैंडिंग में मूव नहीं कर रहे, हम इस चीज में लैग करे जा रहे हैं मुसलसल। लेकिन खुदा आपको ये आज बताना चाहता है कि रूट इशू क्या है। इस साल आपने फ्रूट्स पे गौर नहीं करना। क्या आप कहेंगे, क्या मैम क्या कह रही हैं, फ्रूट्स पे गौर नहीं करना? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? हमने फ्रूट्स पे गौर नहीं करा। डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स। कितनों को ये बात समझ आई? आपने फ्रूट्स पे फोकस नहीं करना, आपने सीड्स पर फोकस करना है कि आप अपने अंदर कौन से सीड्स लेके जा रहे हैं, कौन से सीड्स प्लांट करें। और अगर हर बार आपको जिंदगी में एक ही तरह का तजर्बा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई सीड्स आपके दिल में प्लांट किए गए हैं। और अब वो वक्त आ चुका है कि उन सीड्स को जड़ से उखेड़ना और नए सीड्स को लगाना है। गुड न्यूज ट्रांसलेशन कहती है, बी केयरफुल हाउ यू थिंक। अगर आप देखें, वो कहता है अबव ऑल, डिफरेंट ट्रांसलेशन में वो कह रहा है अबव ऑल बी केयरफुल हाउ यू थिंक। योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। आपकी लाइफ को जो शेप दे रहा है वो आपकी अपनी थॉट्स हैं। अब सुनेगा, अगर खुदा कह रहा है कि फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइटियसनेस, और ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी, तो आई एम श्योर कि मेरी जिंदगी में अगर किसी भी जगह पे कोई मिसिंग एरियाज हैं तो खुदा उनको फिक्स करेगा। लेकिन साथ ही मैंने खुदा से क्या मांगी? मैंने खुदा से मोर विजडम मांगना शुरू कर दिया टू डिसर्न पीपल। मैंने खुदा से विजडम मांगना शुरू कर दिया कि खुदा तू मुझे विजडम दे कि मैं लोगों को डिसर्न कर सकूं अच्छे से। ऑल तो मेरे पास एक गिफ्ट है डिसर्नमेंट का, बट फर्दर मोर मैंने खुदा से मांगना शुरू किया। तो पॉइंट मैं आपको जो सिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि कहता है बी केयरफुल हाउ यू थिंक। आज आपके पास पूरा साल की 365 डेज चॉइस है कि आप कैसे सोचते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी थॉट लाइफ को चेंज ना किया, हम एक और वर्ड्स पढ़ेंगे, अगर इसी वर्ड्स को हम कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन में पढ़ें तो कहता है केयरफुली गार्ड योर थॉट्स बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ ट्रू लाइफ। कहता है केयरफुली गार्ड योर थॉट्स। आप समझ रहे हैं, दिल की हिफाजत आपको समझ नहीं आ रही? वो आपको कह रहा है तुम क्या सोच रहे हो। और जब आपको कहते हैं ना कि हमारा एक दुश्मन है जो धारने वाला बब्बर शेर है, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें वो कह रहे हैं कि बी सोबर एंड बी विजिलेंट। और सोबर होने का मतलब है थॉट लाइफ पर गौर करना कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर हम उससे चले सेकंड करंथियंस पे, तो वो हमें कह रहा है कि मैं तमाम उन ख्यालात को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए उनको ढा दूंगा। और वो जब आपकी जंगों की बात करे, रूहानी जंगों की बात करे, तो वो ख्यालात का रेफरेंस दे रहा है। कितनों को ये बात समझ आई है? जब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जंग के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं और किलों को ढा देने के काबिल हैं, ताकि तुम हर एक ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए है उनको ढा सको। लेकिन वो किसको कह रहे हैं? हर एक ख्याल को। अभी आप पढ़े, ये कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन में लिखा है केयरफुली गार्ड योर थॉट्स बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ ट्रू लाइफ।
अंदर से बाहर से वो कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने सैदुसीज एंड फैरिसीज को क्या कहा था, फकीर और फरीसियों को क्या कहा था, कि तुम प्याले और रकाबी को बाहर से साफ करते हो। मे बी आप अपने एक्शंस पे मोर फोकस्ड है, मे बी आप अपनी स्पीच पे मोर फोकस्ड है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मेरे थॉट्स का कोई रोल नहीं है। इस साल एक एस्टैब्लिश्ड हार्ट में चलने की जरूरत है। आमीन कहें। वो हार्ट आपको ट्रू सोर्स ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाएगा। अगर आप अपनी थॉट्स को गार्ड करें तो आप पावरफुल सोर्स ऑफ ट्रू लाइफ की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अगर आप मेरे साथ एक और रेफरेंस पढ़ें तो वहां पर लिखा है, रोमन्स 12:2 निकालें, और रोमन्स 12:2 कहता है, डोंट बिकम लाइक द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इंस्टेड चेंज द वे यू थिंक। क्या कह रहा है? कितनों को ये बात समझ आई? वो कह रहा है व्हाट यू हैव टू चेंज। आपने क्या चेंज करना है? कोई बता सकते हैं? गौर कीजिए वो क्या कह रहा है। वो आपकी स्पीच चेंज करने से पहले वो कहता है पहले लिविंग सेक्रीफाइस बनो, उसके बाद जो वो सेकंड थिंग करने वो कह रहा है चेंज द वे यू थिंक। कह रहा है चेंज द वे यू थिंक। कह रहा है डोंट बिकम लाइक द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, चेंज द वे यू थिंक, देन यू विल ऑलवेज बी एबल टू डिटर्मिन। तब जाके तुम इस काबिल बनोगे कि तुम हर वक्त कि कौन सी चीज खुदा की तरफ से है, परफेक्ट है, प्लीजिंग है उसमें, और दुनिया की तरफ से कौन सी चीज है उसमें फर्क जान सको। और इस वर्ड्स की मुझे भी बहुत जरूरत है इस टाइम स्टेज ऑफ लाइफ में। एक सिचुएशन से मैं गुजरी और इस वक्त आप लोगों को भी इसकी बहुत जरूरत है। इससे क्या कहा? चेंज द वे यू थिंक। मैं फिर ऊपर चलते हैं वर्स नंबर 1 पे। प्रोवर्ब्स 4:23 में वो कह रहा है, गुड न्यूज में, गुड न्यूज की ट्रांसलेशन में वो कह रहा है कि बी केयरफुल हाउ यू थिंक। पहले में कह रहा है बी केयरफुल हाउ यू थिंक, एक जगह कह रहा है केयरफुली गार्ड योर थॉट्स, और तीसरी जगह में कह रहा है चेंज द वे यू थिंक। Change the way you think, because the moment you change the way you think, that is the moment you will start living a different life. अगर आप अपनी थॉट लाइफ को चेंज कर रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए देखेंगे। आप अगर किसको चेंज करें? आप अपनी थॉट लाइफ को चेंज करें। मेरा आपसे भी ये सवाल है, मेरा हर किसी से ये सवाल है कि न्यू ईयर का मतलब क्या एक दिन के लिए सेलिब्रेशन है? मेरे लिए न्यू ईयर का मतलब है आपका न्यू ईयर शायद जून में स्टार्ट हो जाए, जिस दिन आपने न्यू थॉट लाइफ में चलना शुरू कर दिया। आमीन। मैंने क्या कहा? आपका न्यू ईयर उस दिन है जिस दिन आपने न्यू थॉट में चलना शुरू कर दिया। दैट इज योर न्यू ईयर। रिपीट करूंगी, आपका न्यू ईयर क्या है? जिस दिन आपने न्यू थॉट में चलना शुरू कर दिया। हमारे लिए न्यू ईयर क्या है? 1 जनवरी। 1 जनवरी को करो हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद सारी जिंदगी वही जो 2023 में किया, जो 2021 में किया वही 2022 में किया, जो 2022 में किया वो 2023 में किया, और जो 2023 में किया वो 2024 में भी करना है। अगर आपका 2023 प्रोडक्टिव नहीं रहा तो वो तमाम हरकतों से क्विट कर दें जिन्होंने आपको 2023 में रोका। मैं रिपीट करूंगी, आप उन तमाम चीजों से क्विट कर दें जिन्होंने आपको 2023 में ग्रो नहीं करने दिया। एक्सक्यूजेस बनाना, अपनी लाइफ के लिए एक्सक्यूजेस बनाना, अपने लिए बुरा सोचना मुसलसल कि हो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो ये हो जाएगा, और खौफ में जीना।
हम अपने स्टैंडर्ड से बहुत लेस लिव कर रहे हैं। रीजन, बिकॉज शायद हमने अपनी बाइबल रूटीन में बाइबल स्टडी तो ऐड कर दी है, लेकिन हम अपनी थॉट लाइफ में काम नहीं कर रहे। हम मिरेकल का कहते हैं, लेकिन हम मिरेकल के माइंड से सोच नहीं रहे। हम हीलिंग का सुनते हैं, लेकिन हम अपने आप को हील्ड सोच नहीं रहे, देख नहीं रहे। सो न्यू ईयर डजंट मीन कि 1 जनवरी इज द न्यू ईयर। आपकी जिंदगी का वो न्यू ईयर है जिस दिन आप न्यू लाइफ में, इफिशियंस चैप्टर 4 में लिखा हुआ है कि पुट ऑन द न्यू मैन। जो तुम्हें मैन मिला, उस न्यू क्रिएशन को पहन लो। क्या कहा? उस न्यू क्रिएशन को पहन लो, वेयर इट। मैंने शुरू में एग्जांपल दिए कि अगर आपका बाजू ही ना बढ़े तो आप एबनॉर्मल हैं, क्योंकि वो बाजू आपका मैल फंक्शनिंग में चला गया। और जब वो बाजू मैल फंक्शन हो गया तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी इनकम्प्लीट रह गई। और बहुत सारे क्रिश्चियंस इसी तरह कुछ बहुत सारे एरियाज में इनकम्प्लीट हैं, बिकॉज हम समझ रहे हैं कि अब हम एज जीसस इज सो आर वी। वो कहता है उसकी सूरत में ढलते जाओ। नो डाउट आप स्पिरिचुअली इमेच्योर नहीं हैं, लेकिन आपका माइंड इमेच्योर है। और जब तक उसको पाकरू की फैसिलिटेशन से, यानी कि पाकरू की मदद से उसको नॉलेज नहीं मिलेगा, वो इम्प्रूव नहीं करेगा। मैंने कहा हम बिलीवर्स एक जगह में मार खा रहे हैं, और वो हमारी थॉट लाइफ है। हमारे पास कोई विजन नहीं है, हमारे पास कोई गोल्स नहीं है, हमारे पास कोई डिस्कशन के टॉपिक्स नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इफ यू आर नॉट गार्डिंग योर थॉट लाइफ, इसका मतलब है आप ट्रू सोर्स ऑफ, अच्छा गार्ड जब हम करें तो वो कहता है बिकॉज इट विल शेप द ट्रू सोर्स ऑफ लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रूली उसके गिफ्ट में ऑपरेट करें, और अगर आप अपनी थॉट लाइफ को ठीक नहीं करें, जो कि आपके सीड्स हैं, मैं फिर कहूंगी, थॉट्स आप, दिल आपका जमीन है, लेकिन थॉट्स आपकी सीड्स हैं। मैं रिपीट करूंगी, दिल आपका जमीन है, लेकिन थॉट्स आपके सीड्स हैं। और अगर कुछ सीड्स का फ्रूट आप नहीं खाना चाहते, तो फिर बस उन थॉट्स को सोचना बंद कर दें, और किस थॉट पे चलना शुरू करें जो कलाम थॉट आपके लिए रखता है। खुदा आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। खुदा आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मैच्योरिटी। और कैसी मैच्योरिटी? एक टाइम होता है जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम उनको खुद खाना खिलाते हैं, लेकिन जब वो बड़े थे हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा खुद खाना सीखो। उसका जब और बड़े होते हैं हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम उनके मुंह में नवाले डालेंगे। खुदा आपको ट्रेन कर रहा है। ये मत समझे कि खुदा के साथ अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे अपनी थॉट लाइफ पे काम करना तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब तक हमारी जिंदगी में चेंज आएगा। नो, आज स्टार्ट करना बेहतर नहीं, कि बजाय आप 2024 को भी मीनिंगलेस बना दें। सो किस पे काम करेंगे? अपनी थॉट लाइफ। और थॉट लाइफ पे काम करने के लिए बेसिक सी बातें हैं। वर्ड की स्टडी। और वर्ड आपने इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आपके रूटीन में वो शामिल है, या अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बड़े गुनाहगार फील करेंगे। बल्कि वर्ड आपने इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने आप को भूखा फील करेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। आपको लगेगा कि आज मैंने अपना विजडम तो खुदा से लिया ही नहीं कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारना है। ये अप्रोच होगी आपकी। ना सिर्फ गार्ड करें कि आप खुद क्या सोच रहे हैं,
गार्ड इसको भी करें कि कौन आपको एक थॉट दे रहा है। और फिर क्या होगा? फिर आप सुपर नेचुरल ब्लेसिंग में मूव करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पे वो कहता है डोंट बिकम लाइक द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इंस्टेड इसके बजाय क्या करो, चेंज द वे यू थिंक। क्या कहता है? डू नॉट बी कंफॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बी ये ट्रांसफॉर्म्ड। हम में से हर कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक एफर्ट रिक्वायर है कि टेक चार्ज ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। आपको कंट्रोल करना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल लाइफ को, प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी मेस्ड अप लग रही है, तो आपने अपनी थॉट में मेस किया, अपने बिलीफ सिस्टम मेस किया। और एक बात याद रखिए, कलाम जब कहते हैं ना कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है, अगर आप नेगेटिव भी सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा ही आपके साथ होगा। क्या कहते हैं? जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। सो दिल के अंदेशे, इसका मतलब ये तो नहीं, दिल के अंदेशे क्या थे? योर थॉट्स। असल में वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे तेरी थॉट्स हैं तेरे साथ वैसा ही होगा। कितना कोई बात समझ आई? सो जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी थॉट्स का नतीजा है। आप पॉवर्टी से निकलना चाहते हैं, शायद आप समझ रहे हैं कि अगर मैं 2 जॉब्स कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। शायद आप समझ रहे हैं अगर मुझे यहाँ से लोन मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं शायद अगर मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। नो, आप ये सब कुछ भी स्टार्ट कर लें, आप तो भी गरीब रह सकते हैं और आप लॉस में जा सकते हैं। अगर आपने एक सिस्टम को चेंज नहीं किया, अगर आपने एक सिस्टम को गार्ड नहीं किया, जो कि आपकी अपनी थॉट्स थी, जो कि क्या थी? आपकी अपनी थॉट्स। आपने पॉवर्टी से निकलना है, थॉट्स को गार्ड करें। क्या सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग पुअर? अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो क्या आप अपने आप को बीमार देख रहे हैं? क्या क्या चाहते क्या है? 6 मंथ्स में आपकी लाइफ एक टोटली डिफरेंट जोन में जा सकती है। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात। 6 मंथ्स में आपकी जिंदगी टोटल रिस्टोरेशन के मोड पर जा सकती है। मैं रिपीट कर रही हूं ताकि आप रिसीव करें। 6 महीने में आपकी जिंदगी टोटल रिस्टोरेशन के मोड पे जा सकती है, अगर आप सिंगल माइंडेड होके वर्ड पर फोकस्ड हो जाए। सिंगल माइंडेड हो जाए, एक माइंड के साथ कि बस मुझे अब खुदा की सुननी है। और इस साल खुदा ने जो भी आपके दिल में डाला है, ये बात याद रखें कि 2024 में आप उसको पूरा करेंगे। 2024 में आप काम होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये आपका ईयर होना चाहिए। देखें 2023 में आपने कौन सा काम एक्सेस किया, देखें कौन सा काम ने आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट की, उस काम को लिखें और उसे रिस्ट्रेन करें। आप देखें 2023 में कौन सी सोच ने आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल किया, उस सोच से आजाद हो। या जो कुछ भी आपने किया, और जितना ज्यादा आप अपनी थॉट लाइफ पे काम करते जाएंगे, आप ट्रू सोर्स ऑफ लाइफ तक पहुंचते जाएंगे। मैं रिपीट करूंगी, आप जितना ज्यादा अपनी सोच पर काम करते जाएंगे, आपके उतने इश्यूज ऑफ लाइफ सॉल्व होते जाएंगे। यू हैव इश्यूज ऑफ लाइफ, नीड टू वर्क ऑन द थॉट लाइफ।
इशू है लाइफ में, थॉट लाइफ में मसला है। अगर इशू नहीं है तो लाइफ में, तो इशू नहीं है थॉट लाइफ में। डोंट थिंक कि आपकी थॉट्स बाहर के सर्कमस्टांसेस डिसाइड कर रहे हैं। आपके बाहर के सर्कमस्टांसेस को आपकी थॉट्स डिसाइड कर रही हैं। ज़बूर 118 में कि वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, मेरा दिल एस्टैब्लिश्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरी साइड पे है। सो आपका जो मिसिंग एंड है, जो मिसिंग डॉट है, आप बाहर से वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आप हार्ट लेवल पर अपनी थॉट्स को चेंज नहीं कर रहे। आप डिटर्मिन्ड नहीं है कि मुझे पॉवर्टी को खत्म करना है, आई विल थिंक बिग। आप बिग थिंक नहीं करे, आप न्यू थिंक नहीं करे, आप होली स्पिरिट को अलाउ नहीं करे कि वो आपके इमेजिनेशन के कैनवस पर कुछ नया बिल्ड करे, कुछ नया क्रिएट करे। आपका न्यू क्रिएशन बनने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने न्यू क्रिएशन बनकर भी ओल्ड लाइफस्टाइल में जीना है। मैंने क्या कहा? न्यू क्रिएशन बनने का कोई फायदा नहीं है कि अगर न्यू क्रिएशन बनने के बाद भी ओल्ड लाइफस्टाइल के पैटर्न को फॉलो करना है। जब आप बॉर्न अगेन हुए तो क्या आपने ये सोचा कि अब ये बुक जिसको हम वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, अब ये डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? सी, यू कैन फूल मी, आई कैन फूल यू, बट हम वर्ड को और स्क्रिप्चर को फूल नहीं कर सकते हैं। For out of it are the issues of life. For what? For out of it. Guard your thoughts. Above all, सब चीजों से ऊपर guard your thoughts. क्योंकि जिस कदर आपका एस्टैब्लिश्ड, ये आज आपके पास चॉइस है। आपने ऑफेंसिव हो जाना है, डिफेंसिव हो जाना है, आपने क्या करना है? आज आपके पास चॉइस है। आपने किसी बदसलूकी के रिएक्शन में क्या करना है, किसी रिजेक्शन के रिएक्शन में आपने कैसे बिहेव करना है। आप चाहें तो उस रिजेक्शन को गले से लगा के आप अपने 6 मंथ्स वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उस रिजेक्शन को डिवाइन प्रोटेक्शन समझ के आप ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी रिफ्यूजल को अपने में कोई कमी समझ के बहुत दुखी हो सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो आप उसको ये सोच सकते हैं कि गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर मी। आप चाहें तो, यानी कि आपके पास दिन के 24 घंटों में चॉइसेस हैं कि आप अपनी थॉट के मुताबिक फ्रूट ऑफ स्पिरिट में चलना पसंद करेंगे। डोंट थिंक कि होली स्पिरिट आपको इस साल भी खुद ब खुद ही ड्राइव करेगा अपने फ्रूट में। हमारी गलती है क्या हम समझते हैं कि होली स्पिरिट हमें खुद फ्रूट में लेकर चला जाएगा। नो, स्पिरिट के फ्रूट में चलना एक चॉइस है और ये चॉइस आपको लेनी होगी। ये चॉइस आप किस तरह लेंगे? ये चॉइस आप इस तरह लेंगे व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड कि मुझे बढ़ना है होली स्पिरिट की तरफ या नहीं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैंने क्या जॉय ऑफ द लॉर्ड में चलना है? अगर आई एम हर्ट तो क्या मुझे हर्ट बैक करना है या मुझे अपनी स्ट्रेंथ को खुदा में फाइंड करना है? व्हाट, मुझे क्या करना है? और ये सारा पैटर्न आपकी जिंदगी का बदल देगा। आप देखें, आप अपने बारे में लिखें, एक पेपर पकड़ें और देखें आज जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आप अपने आप को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? विकेड, फियरफुल, लेजी, एब्सेंट माइंडेड, अब्यूसिव। क्या क्या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? अनपढ़, अगली। आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं उसको लिखना शुरू करें और देखें फिर कलाम के मुताबिक अगर आपकी सोच गलत है तो फिर उस सोच को सोचना बने। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम तो रियलिटी को सोच रहे हैं। आप रियलिटी को नहीं सोच रहे।
जब आप बॉर्न अगेन होगे तो आपकी रियलिटी, अब आप जो मसीह यीशु में वो है। आप रियलिटी में नहीं मेडिटेट करें, आप एक्चुअली जो शैतान ने आपके सामने आपकी रियलिटी रखी हुई, आप उस पर मेडिटेट करें। आपको वो लगता है कि वो रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। वो शैतान ने आपके लिए एक न्यू आइडेंटिटी को बिल्ड किया है। मेरी चॉइस आपके पास है। Above all, guard your thoughts. Think carefully what you are thinking on. इस दफा फ्रूट पे हम काम नहीं करें, इस दफा सीड पे हम काम करें। हम बार बार देखेंगे हम क्या सोचें, हम अपनी थॉट लाइफ को चेक करेंगे। मैंने कहा ना, अगर एक ही फल बार बार आपको खाने को मिल रहा है तो उसका मतलब है वो बीज निकला ही नहीं। मे बी वो बीज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, मे बी वो बीज एक्सेप्टेंस का हो सकता है कि मुझे एक्सेप्टेंस मिले। मे बी वो बीज लस्ट का हो सकता है, मे बी वो बीज सिकनेस का हो सकता है, पॉवर्टी का हो सकता है, फेलियर का हो सकता है, फियर का हो सकता है। और अगर आपको बार बार एक ही चीज को सामना करना पड़े तो प्रॉब्लम आपके दिल में है, बाहर प्रॉब्लम नहीं है। हाउ कम एक ही शख्स एक प्रॉब्लम से बार बार गुजर सकता है? इट मीन्स उसने गलत सीड्स को प्लांट किया हुआ है। और इस दफा ग्रास रूट लेवल पर जाकर अपने दिल की हिफाजत करने की जरूरत है। चेक आउट द कम्युनिकेशन यू आर डूइंग विद द पीपल। गौर कीजिए जो आप बातें भी डिस्कस करें वो क्या हैं। गौर कीजिए कि जो बातें आप लोगों के साथ कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, क्या वो होली स्पिरिट ड्रिवन बातें हैं, या आप अपने दिल में मजीद बीज बो रहे हैं फियर के। कलाम क्लियरली लिख रहा है ट्रू सोर्स ऑफ लाइफ, और यही जो आपके थॉट्स हैं वही आपकी लाइफ को शेप कर रहे हैं। अगर आपको अभी ये पता चले कि आप पेपर में जिस तरह की लाइफ ड्रॉ करेंगे वही आपकी एक्चुअली लाइफ हो जाएगी, कि मेरे ख्याल में आप सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी लाइफ को डिजाइन करेंगे पेपर पे। ऐसे ही आप बहुत ही परफेक्ट लाइफ को डिजाइन करेंगे पेपर पर। सिमिलरली खुदा ने आपके अंदर ये एबिलिटी फिट की है कि आप अपनी इमेजिनेशन में उस परफेक्ट लाइफ को डिजाइन करें। आप यूरोप जाना चाहते हैं, अपने माइंड में डिजाइन करें, पेपर पे उसको उतारें और देखें। Whatever you want, change the way you are thinking. अगर आप एरोगेंट है, गॉड डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, चेंज द वे यू आर थिंकिंग। और उसने कहा इट शेप्स योर लाइफ। अब आपको जिस अपनी लाइफ के एरिया की शेप अच्छी नहीं लग रही, यू कैन चेंज इट अगर आप करना चाहते हैं तो। और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि आप चेंज की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं दुनिया के हमशक्ल ना बनो। चेंज योर थॉट लाइफ, ताकि तुम डिटर्मिन कर सको, ताकि तुम जान सको, ताकि तुम फर्क डिस्टिंग्विश कर सको। क्या डिस्टिंग्विश कर सको? ताकि तुम फर्क बता सको कि कौन सी चीज खुदा की नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी में और कौन सी चीज नहीं है। और एक बात डेफिनेटली, अब तक कीमती मोती सूरों के आगे मत डालें, क्योंकि वो कीमती मोतियों को रोंद देंगे। यू हैव अ चॉइस। इसको ईयर ऑफ चॉइसेस दे दें। ये मत समझें, सुने, आज तक आपने जितने साल गुजारे हैं आपने सोचा कि जो मेरे सामने आया मुझे उसमें से डिसाइड करना था। नो, इस दफा आप अपना मूड खुद डिसाइड करेंगे। इस दफा आप अपनी जिंदगी का पूरा ईयर प्लान करके चलेंगे।
आप चीजें प्लान करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं आपको सारा टाइम गाइडलाइंस देती रहूंगी। हाउ कैन यू कैन डू दैट? क्या इजी स्टेप्स है? किन थॉट्स को आपने कास्ट डाउन करना है, और ये आप कर सकते हैं। सी, जो आपके वीकर एरियाज है ना, शैतान आपके लव्ड वंस के मुंह से वो ही निकलवाता है। मैं आपको हकीकत बता रही हूं। तो हम किस में मूव करेंगे? एस्टैब्लिश्ड हार्ट में। और एस्टैब्लिश्ड हार्ट का मतलब है कि हम एस्टैब्लिश्ड थॉट्स में चलेंगे। आप सीड्स अच्छे लगाना शुरू करें। बोले आमीन। आप सीड्स अच्छे लगाना शुरू करें, फ्रूट खुद अच्छा आएगा। अपने दिल में अच्छे सीड्स लगाना शुरू करें, फ्रूट खुद ब खुद अच्छा आएगा। फ्रूट पे गौर नहीं करना है, सीड अच्छा प्लांट करना शुरू करें। रिजेक्शन के बजाय ये एम्ब्रेस करें कि आई एम फुली एक्सेप्टेड, गॉड इज गिविंग मी फेवर, आई एम एक्सेप्टेड इन द साइट ऑफ लॉर्ड एंड मैन। नेगेटिव अफर्मेशंस बोलने के बजाय पॉजिटिव अपने लिए बोलना शुरू करें। एंड इट विल डेफिनेटली बिगिन विद हाउ द वे यू थिंक यू आर। जो आप सोच रहे कि आप ऐसे हैं, उस वहां से शुरू होगा। इफ यू डोंट थिंक कि आप ऐसे हैं, यू विल नॉट फाइंड योरसेल्फ ऐसा। जैसा आप देख ही नहीं रहे अपने आपको, वैसा आप कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। क्योंकि कलाम का ये प्रिंसिपल है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। क्लियर, फाइनलाइज्ड। आपने गरीब नहीं रहना, अपने दिल के अंदेशों को, अपने ख्यालात को तब्दील करें। अगर आपने बीमार नहीं रहना, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तो वैसा ही है। अगर आप बीमार हैं तो आपके दिल के अंदेशे, अगर आप रिजेक्टेड है तो आपके दिल के अंदेशे, अगर आप हर्ट हैं तो आपके दिल के अंदेशे, अगर आप रिफ्यूजल में चल रहे हैं तो आप दिल के अंदेशे, अगर आप पॉवर्टी में चल रहे हैं तो दिल के अंदेशे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो दिल के अंदेशे। फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। established heart, established heart, established heart, मैक्सिमम established heart। और क्या हार्ट एक दिन में established होगा? इम्पॉसिबल। ये लिटिल बाय लिटिल एक प्रोसेस है। मैं एक गवाही सुन रही थी एक बंदे की, कोई मेरे से, मैं कोई बात सुन रही थी, विजडम की बात सुन रही थी, और किसी ने बड़ा खूब कहा उसमें। उसने कहा जब हम बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं कि चलो जी अब आपने अपनी प्लेट्स उठा के किचन में रखनी है, आपने हमारे साथ टेबल क्लियर करना है। हम उसको एक्सपेंसिव चीजें हाथ में नहीं पकड़ाते, हम उसको प्लास्टिक की चीजें हाथ में पहले पकड़ाना शुरू करते हैं। हम उसको ऐसी चीजें पकड़ाना शुरू करते हैं हाथ में जो अगर गिर भी जाए तो नुकसान ना हो। ऐसा है कि नहीं है? उसको वही चीज दी जाती है जो वो एहतियात से पहुंचा सकता है। आपकी लाइफ में बिग काम नहीं हो रहे क्योंकि शायद अभी आप उन चीजों की एहतियात करना जानते नहीं हैं। अगर आपने 3 साल के बच्चे को एक बड़ा कांच का बोल पकड़ा दिया तो क्या होगा? बोल तो गिरेगा ही, बच्चे को भी चोट लग जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? चीज का भी नुकसान, बच्चे का भी नुकसान। खुदा को आपको एक्सपेंसिव चीजें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप शायद उसको हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं। और आपकी विक्टिम मेंटालिटी इज द वन जो सारी हिंड्रेंस को लेकर आ रही है। 6 months में आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ टोटली एक डिफरेंट जोन पर खड़ी हो सकती है। टोटली डिफरेंट। आप टोटली फ्लरिशमेंट में मूव कर सकते हैं। आप अपने अराउंड पैसा आते हुए देख सकते हैं। आप अपने अराउंड बिजनेस को चलते हुए देख सकते हैं। आप अपनी सेहत में तब्दीली, आप अपनी जवानी को नया होते हुए देख सकते हैं। आमीन, बोले आमीन। आप अपने आप को फिर से जवान होते हुए देख सकते हैं। कहता हूं मेरी जवानी नु
करदा न्याय। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? आपकी थॉट लाइफ। और इस थॉट लाइफ को कौन चेंज करेगा आपके लिए? किसी को नहीं पता कि आप अपनी थॉट में क्या सोच रहे हैं, आप अपने ख्यालात में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप खुद ये जरूर जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ऐसा ही है, कोई नहीं जानता आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, और आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय स्टडिंग द वर्ड। डोंट यू थिंक कि आप जिसकी प्रेजेंस में ज्यादा रहते हैं आप उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाते हैं? जब आप वर्ड की प्रेजेंस में रहेंगे तो आप वर्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करने लग जाएंगे। आप अभी इस वक्त किस इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपने किस थॉट पे ज्यादा मेडिटेट किया है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको अपनी जिंदगी में से दे रही हूँ। अगर कोई चीज इस वक्त आपको बॉदर कर रही है तो इट मींस आपने उस चीज को इतनी प्लेस दे दी थी कि वो आपको बॉदर कर रही है। कोई सर्कमस्टांसेस अगर आपको इतने बॉदर करे, डेफिनेटली आपने इतनी प्लेस दी हुई है। सो आप अपनी लाइफ की अगर शेप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज द वे यू आर थिंकिंग। मैं फिर रिपीट करूंगी, अगर आप अपनी लाइफ की शेप चेंज करना चाहते हैं तो हर आने वाली सोच को देखना शुरू करें, आया वो खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से। कीप वर्किंग ऑन दैट, और इतना वर्क करें, इतना वर्क करें अनटिल एंड अनलेस आप अपनी थॉट लाइफ में एस्टैब्लिश्ड हो जाए और आप गॉडली माइंडसेट के साथ मूव ना करें। और आप इस बात को मत भूलें, एज द मैन थिंक्स इन हिज हार्ट, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं, जैसे तेरी थॉट्स हैं, तो वैसा ही है। इस सरवन को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं और हवालों के साथ आना चाहती हूँ। आपकी लाइफ सारी थॉट्स पे बेस्ड करेंगे। आप कहते हैं ना हम फेथ रखने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स में फेथ नहीं है। फेथ आपके थॉट से स्टार्ट होगा, आपके हार्ट से स्टार्ट होगा, बाहर से नहीं स्टार्ट होगा। सो आज आपके पास ये मौका है, ये चांस है आपके पास कि आपने क्या सोचना है। अगर अभी तक आप गुर्बत का प्लान कोई सोच के बैठे थे, चेंज द प्लान टुडे। वो कहता है मैं तुम्हारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत कुछ कर सकता हूं। आमीन। क्या कहते हैं? मैं तुम्हारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता हूं। वो आपको यही तभी बता रहा है, ख्याल ख्याल, मैं तुम्हारी दरख्वास्त और ख्याल से, यानी कि तुम्हारी थॉट से मैं ज्यादा बड़ा काम कर सकता हूं। सो वो फ्रूट इस दफा नहीं खाना जो फ्रूट हम खाना नहीं चाहते, तो इसलिए हम उसका सीड अपने दिल में प्लांट नहीं करेंगे अपनी थॉट्स के थ्रू। आमीन कहें। जो फ्रूट हम खाना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, उसका सीड हम अपने थॉट्स में प्लांट नहीं करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि हमें बाहर के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल वैसे ही, बट स्टिल वी विल नॉट रिसीव इट। ये हमारे पास चॉइस है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं तो और क्या सोचूं, है ये बात। नो, आपके पास मुसलसल चॉइस है, मुसलसल चॉइस। आप समझ रहे हैं कि आप वो जिंदगी गुजारें जो जिंदगी आपको ऑफर कर रही है, बट एक्चुअली आप जो ऑफर एक्सेप्ट करें, जिंदगी सिर्फ आपको वो ऑफर कर रही है। जिस चीज को आप इजाजत ही नहीं देंगे वो जिंदगी आपको कैसे ऑफर कर सकती है? ऐसा है कि नहीं? सो आप आंखें बंद कीजिए, मैं अपनी दुआ करती हूँ और कल इस सरमन के और स्क्रिप्चर्स पे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एस्टैब्लिश्ड हार्ट की तरफ लेके चलना चाहती हूँ, मजबूत दिल की तरफ, जिसमें ख्यालात में मजबूती हो कि आपने खुदा की आवाज को सुनना है, आपने दुनिया का हमशक्ल नहीं बनना है, आपने अपनी थॉट लाइफ को गार्ड भी करना है, चेंज भी करना है, और ये भी सोचना है कि हाउ वी आर थिंकिंग, ताकि आप मिस्टेक ना करें। बिकॉज जो चीज आप अपनी थॉट लाइफ में नहीं करें, आप अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं करेंगे। सो हम दुआ करते हैं
फादर गॉड, जितने बच्चे इस वक्त कलीसिया के, बड़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सुन रहे हैं खुदा का कलाम, नए साल में खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श कि हम तेरे वर्ड पर मेडिटेट कर सकें। खुदावंद हम इमोशनली लिव ना करें, बल्कि हम स्पिरिचुअली लिव करें। और नो मैटर हमारे सामने क्या सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन को हम इमोशनली टैकल या हैंडल करने के बजाय हम तेरे फ्रूट में चलकर हैंडल करें। तो हम तेरे कलाम में लिखे कि तू उस चीज को गार्ड करके तू क्या सोच रहा है। फजल बख्श कि हम हमें कलाम में से वो स्क्रिप्चर्स दे ताकि हम अपनी थॉट लाइफ को चेंज कर सकें, ताकि हम तुझ में बढ़ सकें, मजबूती से आगे जा सकें, तुझ में ग्रो कर सकें। ये जितने लोग इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज तेरा कलाम इनके दिल में उतरे और ये देखें कि तू कह रहा है कि अबव ऑल अपनी थॉट लाइफ को चेंज करो, क्योंकि तुम्हारी थॉट्स तुम्हारी लाइफ को शेप दे रही हैं। और ये इस चीज को बिल्कुल इंप्रूव्ड लेवल पर देखिए। आई नो फादर गॉड, शैतान इनको थॉट्स देगा कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन तू तेरा पाकरून को फजल और तौफीक बख्शे कि इस चीज पे कायम रहे कि खुदावंद का कलाम काम करेगा और वो असर किए बगैर वापस नहीं लौटेगा। खुदावंद मुझे हेल्प कर, मुझे विजडम दे, ताकि मैं इनको गाइड और डायरेक्ट करती रहूं पूरा साल, और हम अननोन लोगों की गवाहियां सुने जो ब्लेसिंग रिसीव करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम एक दफा फिर अपने आप को रीडेडिकेट करें। सब ये जितने लोग हैं, अपने हार्ट को, अपनी थॉट्स को, अपने लफ्जों को, अपने ख्यालात को, अपने प्लान्स को, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि जितनी चीजें तेरी तरफ से नहीं है तो उनको खुद रिमूव कर दे, नहीं तो हमें इनको शो कर दे कि वो तेरी तरफ से नहीं है। मैं इनके लिए बरकत को, फजल को, तेरे इत्मीनान को जो समझ से बाहर है डिक्लेयर करती हूँ, और ये सब के सब तेरी कुदरत और तेरी बादशाहत को कसरत से इस साल में रिसीव करें। अब जबकि हुकूमत के, कारोबार के और सब जगह हालात फर्क हैं, लेकिन तेरे ईमानदार तालबों के हालात मुख्तलिफ होंगे। ये फूलेंगे, बढ़ेंगे और जमीन को मामूर और महकूम करेंगे। खुदावंद जो तेरा मैंडेट था जेनेसिस चैप्टर 1 में, इंसान के लिए सिर्फ आराम, हम उसमें मूव करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। स्टे स्ट्रॉन्ग। आज रात वो ख्याल नहीं सोचना जिसका फल आप नहीं खाना चाहते। आमीन। आज रात सिर्फ वो ख्याल सोचने हैं जिनको आप प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में रिसीव करना चाहते हैं। कोई शख्स आपकी जिंदगी में इतना कंट्रोल ना रख पाए कि वो आपको बताए कि आप कैसे हैं। कोई शख्स आपकी जिंदगी में इतनी वैल्यू ना रखे कि वो आपको डिक्टेट कर सके कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, क्या हैं। सिर्फ खुदा सच्चा ठहरे आपकी जिंदगी में और इंसान झूठे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।